बंधु, शून्य से लेकर शिखर तक की खोज में हम सनातनियों का हाथ है और लोग कहते हैं कि हम सनातनी आधुनिक है, प्राचीन धम्म पद है, यानी कि बौद्ध धर्म है। महात्मा बुद्ध वस्तुतः नेपाल के रहने वाले थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भारतवर्ष में हुई, उन्हें शांति भारतवर्ष में मिली। अर्थात इससे यह तय हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारत का जो ज्ञान है वो बहुत ही प्राचीन है, पुरातन है। मेरे बंधु, धरती से सूर्य की दूरी, चांद की दूरी या फिर तमाम ग्रह उपग्रह की कितनी दूरी है, ये सब हमारे सनातनी ऋषि महर्षियों ने तय किए हैं। न 1 घंटा 1 किलोमीटर उधर और न ही 1 घंटा 1 किलोमीटर इधर। सूर्य की परिक्रमा में तमाम ग्रहों उपग्रहों को कितने समय लगते हैं, इसे भी फैक्ट हमारे ऋषि महर्षियों ने बताए हैं। जब धम्म पद इतना पुरातन है तो क्या वो झांक मार रहे थे, किसी कोने में खाली बैठे पड़े थे? यदि वो पुरातन होते तो बहुत कुछ किए होते। रोग से मुक्त रहने की सलाह हमारे ऋषि महर्षियों ने दुनिया को दी है। बगैर दवा को खाए एक प्रयोग के जरिए पतंजलि ऋषि ने जो प्रयोग सुझाए हैं निरोग रहने के लिए, आज पूरी दुनिया लोहा मानती है और विश्व पटल पर योग दिवस मनाया जाता है। यह है सनातन को सबसे प्राचीन होने का सबूत। मेरे बंधु, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में हमारे ऋषि महर्षियों ने, सनातनी पंडितों ने अमिट पहचान बनाई है। वैदिक रीति रिवाज से, वैदिक पद्धति से उन्होंने जो दुनिया को संदेश दिया है वो बगैर साइड इफेक्ट के है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे होते हैं सनातनी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सबसे प्राचीन धम्म पद हैं या फिर सनातन है। कुछ लोग कहेंगे कि धम्म पद के जरिए जो जितने जातक कथा है उनमें से चोरी करके रामायण और कृष्णा महाभारत का निर्माण हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आपके कथा किधर चले गए? किसी भी आप किताब को ले आए, खास करके महात्मा बुद्ध को आप किताबों में पढ़ें। महात्मा बुद्ध के जितने अनमोल वचन हैं, जितने अमर सूक्ति हैं, उन पर आप अपनी निगाहबानी करिए, दृष्टि को जमाइए। पढ़ने के उपरांत आप पाएंगे कि महात्मा बुद्ध के जितने भी बात और विचार है वो न महात्मा विदुर के उलट है, न धर्मराज युधिष्ठिर के इतर है और न ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अलग है और न ही किसी ऋषि महर्षि के विपरीत है। महात्मा बुद्ध के जितने भी बात और विचार हैं सब हम सनातनी ऋषि महर्षि और महापुरुषों से ही मिलते जुलते क्यों हैं? महात्मा बुद्ध के पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं, धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं, नीति और अनीति की बात कर रहे हैं, योग और प्रयोग की बात कर रहे हैं, भिक्षा और समीक्षा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के नीतिपूर्ण बात क्या हम सनातनियों में पाए जाते हैं या फिर बौद्ध धम्म पद में पाए जाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। हे मेरे बंधुगण, मौर्य ध्वज के तले यदि सम्राट अशोक ने देश विदेश अपने पुत्र व पुत्रियों को भेजकर महात्मा बुद्ध के शिलालेख न खुदवाए होते, महात्मा बुद्ध के ताम्रपत्र न उकेरवाए होते, स्तूप और विहार न बनवाए होते, तो मेरा दावा है कि महात्मा बुद्ध को आज न कोई जानने वाला होता और न ही कोई पहचानने वाला होता। महात्मा बुद्ध को विश्व पटल पर लाने का काम सम्राट अशोक को जाता है, उनके मौर्य ध्वज को जाता है, उनके पुत्र व पुत्रियों को जाता है। अगर ऐसा न होता तो आज आपके और मेरे बीच महात्मा बुद्ध भी इतने विस्तार रूप में न होते।
मेरे बंधु, हम सनातनियों से बेहतर इस ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं, जितने भी उपनाम हैं, जितने भी बात और विषय हैं, उन तमाम नाम उपनाम पर, तमाम बात और विषय पर बेहतर तरीके से कोई विश्लेषण दूसरा कर दे। जैसे धम्मपद वाले ये दावा करते हैं कि हम सबसे प्राचीन हैं, तो आइए कभी सच्चे मन से एक टेबल पर समीक्षा करते हैं, शब्दार्थ और शास्त्रार्थ करते हैं, खोजते हैं, टटोलते हैं, ढूंढते हैं कि कौन प्राचीन और पुरातन है। मैं कहता हूं मेरे बंधु कि इस ब्रह्मांड में जितने भी नाम उपनाम, तथ्य, तर्क, वितर्क, सबूत जो भी है, सबको बारीकी से कौन जानता है। इस ब्रह्मांड में सनातनी से बेहतर न माँ के बारे में, न घर के बारे में, न देश के बारे में, न मिट्टी के बारे में, न ब्रह्मांड के बारे में, न जीव और जंतु के बारे में, न अपने आप के शरीर के बारे में कोई बता ही नहीं सकता है। तो जब धम्मपद इतने पुरातन है तो क्या कर रहे थे? कौन सा आविष्कार है उनका? शून्य का आविष्कार हमारा, शिखर का आविष्कार हमारा, ये सारे जितने चमत्कार हैं, जितने ये आविष्कार हैं, सब वेद में आपको मिल जाएंगे। आज भी नासा, आज भी इसरो, या फिर वो तमाम रिसर्च सेंटर, तमाम वो खोजकर्ता, ब्रह्मांड के सैर करने वाले, सभी को वेद पढ़ना है। बगैर वेद को पढ़े इतने लॉजिकल और तार्किक कोई हो ही नहीं सकते हैं। जी हां मेरे बंधु, महात्मा बुद्ध को भारतवर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का ज्ञान जो है प्राचीन है या नहीं है। महात्मा बुद्ध को शांति भारतवर्ष में मिली। इन सब बात और विषय से आप समीक्षा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन आधुनिक है और कौन प्राचीन है। किसी के बहकावे में आकर भूल मत करिए, अन्यथा आप धोखे में रह जाएंगे और आपके बाजू वाले, पड़ोस वाले कई कदम आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप अपनी बल बुद्धि का प्रयोग करें। आप गौर से देखेंगे महात्मा बुद्ध को कि सनातनी ऋषि महर्षियों की भांति वो ध्यान व समाधि का मार्ग अवलंब कर रहे हैं। अ के जरिए हम कहते भी हैं कि ओम नमो बुद्धाय, यह भी संस्कृत में। तो संस्कृत का जो है चलन सनातनी भाषा है, प्राचीनतम भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा है, और यही संस्कृत जो है तमाम भारतवर्ष की जो भाषा है उन सब की जननी है, अर्थात माँ है। जी हाँ मेरे बंधु, सावधान रहिए, सचेत रहिए और मधु भाई को पेज फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल जरूर दबाइए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका अपना मधु भाई। जय श्री राम।